Hello friends. So in this video we will be discussing a topic communication. So communication is a very important topic for UGC नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में आपका पेपर वन में यूनिट 4 में जो टॉपिक है दैट इज गिवन कम्युनिकेशन। तो आज के इस क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और भी इसमें और भी टॉपिक है दैट वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑफ ट्रांसमिटिंग। इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आप एक इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना थॉट, अपना इंफॉर्मेशन, अपनी आइडियाज, अपने इमोशंस दूसरे इंसान को समझा सकता है बाय कम्युनिकेशन। सो इट इज एन ऑनगोइंग और अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। कहीं ना कहीं कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर आपको किसी को कोई बात बतानी है तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बाद दोनों में वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी, दैट अंडरस्टैंडिंग यू शेयर्ड। ऑलराइट। सो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है बाय विच पीपल विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, दैट व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ व्हाट आर देयर थॉट्स, एटसेट्रा। ऑलराइट। कुछ डेफिनेशंस ऑथर्स का भी है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशंस और स्किल्स बाय यूज ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स के यूज से भी कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस दैट लिंक पीपल टुगेदर। कम्युनिकेशन से ही तो लोग एक साथ बात कर पा रहे हैं। एंड इट क्रिएट्स अ सोशल रिलेशनशिप्स। ऑलराइट। सो मैन इज अ सोशल एनिमल और सोशल रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हाउ डज इट हैपन। तो इसमें आप इसको याद रखना अच्छे से। सबसे पहले इसमें एक सेंडर होता है, ठीक है, जो आपको मैसेज का जो ओरिजिनेटर होता है। अब एक सेंडर है, वही तो एक रिसीवर को मैसेज भेजेगा, वट एवर ही वॉन्ट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड और स्पीक और एक्सप्रेस। सो देर इज अ सेंडर। फिर वो एक मैसेज अपने दिमाग में सोचेगा कि उसको क्या देना है। देर विल बी सम कंटेंट टू दैट मैसेज, देन ही विल इनकोड दैट मैसेज बाय वर्ड्स, बाय गेस्चर। अब जो उसने दिमाग में सोचा कि उसको क्या बोलना है या किसी फेनोमेना के बारे में क्या समझाना है, फिर उसको वो वर्ड्स का फॉर्म देगा या फिर कंडक्ट का फॉर्म देगा। या तो वो शब्दों से बता सकता है या फिर वो इशारों से बता सकता है। ठीक है। इशारों में जैसे अगर वो कह रहा है कि ये काम मेरे को करना चाहिए कि नहीं, कोई पूछ रहा है, आपने रिप्लाई किया यस, थम्स अप किया। ठीक है। कोई बोल रहा है कि ये कैसा लग रहा है, आपने ऐसे किया। तो कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे वो लग रहा है कि हाँ ये चीज, मतलब आपने एक कम्युनिकेशन दे दिया। तो जो भी आपने मन में थॉट सोचा कि यस यू शुड डू इट, आपने एक सिंबल के थ्रू उसको या एक गेस्चर के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग, है ना। तो या तो आप वर्ड्स के थ्रू उसको इनकोड करोगे या आप उसको कोई कंडक्ट के थ्रू इनकोड करोगे। देन देयर विल बी अ चैनल। अगर आप वर्ड से बात कर रहे हो तो कोई एक मीडियम होगा कि उस पर्सन तक वो बात पहुंचेगी कैसे। अगर वो टेलीफोन में है तो उससे पहुंचेगी, अगर वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देख रहा है तो उससे पहुंचेगी, उससे वो आपका कंडक्ट देख सकता है। अगर वो फेस टू फेस है तब वो आपका एक्सप्रेशन, कंडक्ट, वर्ड सब कुछ देख सकता है। तो वो मीडियम क्या है। ठीक है। देन डिकोडिंग, देन ही विल डिकोड जो भी आपने वर्ड्स बोले या कंडक्ट की, उसको समझेगा कि क्या चीज है। एंड देन फाइनली आफ्टर डिकोडिंग ही विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है। द रिसीवर विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर सेइंग एंड देन ही विल गिव यू फीडबैक। ठीक है। एंड देन ही विल गिव यू द फीडबैक दैट व्हाट ही फेल्ट अबाउट व्हाट यू एक्सप्रेस्ड। ऑलराइट। अगर इसमें चैनल के बीच में कोई आ जाए, जैसे आप फोन में आप हो सेंडर, आपका चैनल है टेलीफोन जिसके थ्रू आप मैसेज पहुंचाओगे। तो आप सेंडर हो, आपने एक मैसेज बनाया, आपने उसको इनकोड किया वर्ड्स में, आप उसको टेलीफोन के चैनल से भेज रहे हो, लेकिन बीच में सिग्नल खत्म हो जाता है। तो ये क्या हुआ? नॉइस आ गया। इसको कहते हैं नॉइस, इंटरफेरेंस दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज।
उसको अगले तक मैसेज पहुंच ही नहीं पाया। तो नॉइज से इसमें बचना है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर और चैनल के में नॉइज आ सकता है। ऑल राइट, सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? नाउ वी हैव टू सी फर्दर कि इसमें और क्या चीज है। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस है इसका सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सेंडर है, मैसेज है, इनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग है। ये लोग भूल जाते हैं बहुत बार, ये चैनल के बाद रिसीवर करते हैं, उसके बाद डिकोडिंग करते हैं, बट ये इस लाइन में है, इस प्रोसेस में है। ठीक है, सेंडर, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस। ऑल राइट, सो ये पूरा आपका मेथड है। ऑल राइट, ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाय वे ऑफ मोड क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। मोड मतलब किस मीडियम, किस चैनल के थ्रू यू आर कम्युनिकेटिंग। सो इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो वर्बल में क्या है, आप रिटन वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो यू यूज स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड। वर्बली अगर आप किसी को बता रहे हैं तो या तो आप, ये बात ध्यान रखिएगा, या तो आप बोल के बता सकते हैं, लिख के भी आप बता सकते हैं, मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत बार वर्बल का मतलब लोग समझते हैं बोल के बताना, ऐसा नहीं है। वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो बोल के बताएं चाहे आप लिख के बताएं। नॉन वर्बल में आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, आप बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हाँ बोलना है तो आप ऐसे हेड को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज को अच्छा बताना है, आप हैंड मूवमेंट दे सकते हैं या थम्स अप कर सकते हैं। ऑल राइट, बेस्ड ऑन डायरेक्शन और फ्लो। ठीक है, ये हो गया बेस्ड ऑन मीडियम। तो बेस्ड ऑन मीडियम या किस मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हैं, तो इसमें तीन है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके बेस में तीन चार आपके कम्युनिकेशन टाइप्स हैं। जैसे डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, डायगोनल हो गया। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। तो अगर कोई बॉस आपको आपका टास्क दे रहा है तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे बॉस इज द सुपीरियर अथॉरिटी एंड एम्प्लॉय है जो जो टास्क दे रहा है। जैसे एक और कोई कॉलेज अगर है तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो आपका हो गया सुपीरियर अथॉरिटी। एंड इफ ही इज गिविंग सम टास्क टू द एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई एक डिपार्टमेंट के एचओडी को, लेट्स से कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी को वो कोई टास्क दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, द सुपीरियर विल ऑलवेज गिव द टास्क। अगर कम्युनिकेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड में क्या होगा, अब ये एचओडी जो है ये सब ऑर्डिनेट है और जो प्रिंसिपल है वो सुपीरियर, तब ये एचओडी प्रिंसिपल को तो टास्क दे नहीं सकता। ही विल ऑलवेज रिपोर्ट, जो भी टास्क दिया गया था उसका रिपोर्ट या उसका फीडबैक क्या है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। नाउ एचओडी कैन रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल यूजिंग द अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऑल राइट, तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन? ये पीयर टू पीयर होता है। इट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। जैसे कि एचओडी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट का अगर कम्युनिकेशन हो रहा है एचओडी ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो ये क्या हो गया, दोनों एक लेवल के हैं, तो यहां पे पीयर टू पीयर हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर ए अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बी से, वो भी कॉमर्स डिपार्टमेंट के ही हैं, तो ये भी आपका पीयर टू पीयर हो गया। ठीक है, ऑल राइट। डायगोनल, अब डायगोनल में क्या है, ये इसमें आप थोड़ा सा समझने की वो करिएगा कोशिश। अब जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, ये हेड है,
प्रिंसिपल के अंडर पे एचओडी है, ये एचओडी आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, कॉमर्स का है। ये एचओडी आपका हिस्ट्री का है, ये एचओडी आपका लेट्स से फिजिक्स डिपार्टमेंट का है, ठीक है। अब डायगोनल में क्या है, इस कॉमर्स वाले एचओडी के अंडर में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 है। यहाँ पर अंडर में 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 3, असिस्टेंट प्रोफेसर 4। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर 5 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 6। नाउ इफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2 जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर है, अगर वो एचओडी ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बात करता है, कोई कम्युनिकेशन करता है, देन दैट इज व्हाट, दैट इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। ये क्रॉस लेवल हो रहा है, ठीक है। या फिर एचओडी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बात करता है, ये भी आपका क्रॉस लेवल कम्युनिकेशन है। ऑल राइट, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है। इसके बाद बेस्ड ऑन नेचर, तो ये क्या था, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब नाउ बेस्ड ऑन नेचर, नेचर में आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है या इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल है तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑफिशियल होगा, ठीक है, एक फॉर्मल लैंग्वेज में बात होगी, इसके पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अगर इनफॉर्मल है देन इट विल बी कैजुअल, फ्रेंडली, मोर पर्सनल। ऑल राइट, तो ये आपका बेस्ड ऑन नेचर हो गया, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे क्यों है, क्योंकि इसमें दो लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सेंडर एंड रिसीवर की, ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों है, इट इज ऑन गोइंग एंड इट नेवर स्टॉप्स, ठीक है। बहुत बार कम्युनिकेशन टू वे इसलिए भी बोलते हैं ना, कभी कभार आप खुद से भी बात करते हो, उसमें भी सेंडर रिसीवर आप खुद ही हो, बट एक सेंडर और एक रिसीवर होता है, ठीक है। बहुत बार कम्युनिकेशन इज बिटवीन ब्रेन एंड द हार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि टू वे प्रोसेस का मतलब दो लोग होने चाहिए, बट हाँ एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। इट कैन बी वन पर्सन एज वेल जब आप सेल्फ टॉक करते हो, ठीक है। सो ये टू वे प्रोसेस है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, पर्पसफुल होना चाहिए, इसका एम होना चाहिए कुछ इन्फॉर्म करने का, इन्फ्लुएंस करने का, एंटरटेन करने का, डायनामिक होना चाहिए, इट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड मीडियम, कंटेक्चुअल होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सोशल कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। कम्युनिकेशन आपका कल्चर के हिसाब से भी बदलता है। जैसे कि अगर आपका वेस्टर्न कल्चर, आप बहुत सी बातें ओपनली बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका थोड़ा कंजर्वेटिव कल्चर है तो आप बहुत सी बातें ओपनली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपका कल्चर के हिसाब से भी कम्युनिकेशन कैसा होगा ये भी बहुत कुछ डिटरमाइन होता है। कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉइस, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक नॉइस जो हम बात करते हैं, जो कि मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। ऑल राइट, नाउ डायग्राम इफ यू सी, ये एक शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें क्या है, ट्रांसमीटर, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन सोर्स, ये आपका सेंडर होता है, फिर सेंडर इंकोड करता है इंकोडर से, जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं, वही सेम चीज है जो मैंने पहले बताई है। फिर देयर इज अ चैनल, अगर चैनल में कोई डिस्टॉर्शन होता है तो वो नॉइस की वजह से होता है। देन देयर इज अ डिकोडर जो कि रिसेप्शन से होता है, देन द रिसीवर जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो ये आपका बेसिक मॉडल है। ऑल राइट, रियल लाइफ एग्जांपल कम्युनिकेशन के क्या है, अगर कोई टीचर क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन से समझा रहा है, हो सकता है बोल के समझा रहा है, लिख के समझा रहा है ब्लैक बोर्ड में, वर्बल कम्युनिकेशन से समझा रहा है। नॉन वर्बल क्या, अगर स्टूडेंट्स को कुछ सवाल पूछा है, उन्होंने हैंड रेस कर दिया, तो ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो गया। विजुअल क्या हो गया, अगर कोई टीचर ने पावर पॉइंट इस्तेमाल किया, उस पावर पॉइंट में बहुत से स्लाइड्स बना रखे हैं, ये विजुअल हो गया। कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि एक रेजिग्नेशन लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, इनफॉर्मल ग्रुप चैट अमंग दी कलीग्स। ऑल राइट, नाउ देयर इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आप खुद से बात करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ। इट इन्वॉल्व्स इंटरनल थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनालाइजिंग सिचुएशन एंड मेकिंग डिसीजन। आप खुद से बात करते हो ना, आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। आप इंटरनल थिंकिंग करते हो कि आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, ठीक है।
Key features: it happens within the mind, it is continuous and reflective, it is not visible to others, it helps in decision making and self awareness. आपको अपने बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? थिंकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, रिहर्सिंग अ स्पीच इन योर माइंड, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर आप कोई स्पीच या मोनोलॉग भी अगर आप रिहर्स कर रहे हो, तो ये भी आपका इंट्रापर्सनल या सेल्फ टॉक में आ जाएगा। ठीक है। टाइप्स इसके जैसे इंटरनल डायलॉग, टॉकिंग टू योरसेल्फ, सोलो वोकल कम्युनिकेशन, लाइक जोर जोर से अपने से ही बात करना, शीशे के सामने अपने से बात करना। सोलो रिटन कम्युनिकेशन, अपना जर्नल मेंटेन करना, डायरी लिखना खुद से। ठीक है। देन इंटरपर्सनल में क्या होता है? आप दो लोगों से बात करते हो, आप किसी से आप बात करते हो टू मेक सम रिलेशन, टू मेक सम फ्रेंड्स। ओके, सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स। ठीक है, आप वर्ड से भी बात कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स लोगों को बता रहे हो। मैन इज अ सोशल एनिमल, सो ही वांट्स टू मेक सम इंटरपर्सनल रिलेशंस। ऑल राइट, so it occurs between individual, it involves both verbal and non-verbal elements, it builds relationships and trust, it is contextual and dynamic. ठीक है, तो इस एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, अ टीचर एक्सप्लेनिंग टॉपिक टू स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन कोवर्कर्स। ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। सो वर्बल में आपका स्पोकन और रिटन वर्ड है, नॉन वर्बल में गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, वही सेम चीजें हैं। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। इंटरपर्सनल स्टेजेस में क्या होता है? सबसे पहले फैटिक स्टेज होता है, जिसमें आप बस हाय हेलो और ढंग से बात करते हो। ठीक है, आप उतना किसी को अपने स्पेस में अंदर नहीं आने देते। ठीक है, अभी आप बस स्टार्टिंग कम्युनिकेशन को है, किसी को अभी आप जानना शुरू ही किए हो। पर्सनल स्टेज, जहां पे आप थोड़ी ज्यादा बात करते हो, है ना, आप उनके बारे में पूछते हो, उनकी मतलब वो कैसे हैं, आप थोड़ा-सा ज़्यादा एक पर्सनल लेवल पे जाके बात करते हो, कुछ आप अपनी पर्सनल एक 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 पर्सनल टच बात में रहती है। ठीक है? केयर या एक पर्सनल टच बात में रहती है। इंटीमेट स्टेज क्या होता है? जब आपकी डीप ट्रस्ट बन जाए। ये कम्युनिकेशन सबके साथ नहीं होती, ये लिमिटेड लोगों के साथ होती है। फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। ऑलराइट। नाउ द कंपैरिजन टेबल, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। ठीक है, यहाँ पे इंट्रा में 1 पर्सन से बात हो रही है, 2 और मोर पर्सन से बात हो रही है। यहाँ पे इंटरनल है, मेंटल और स्पोकन टू वन सेल्फ। यहाँ पे वर्बल है, नॉन वर्बल है। ठीक है, पर्पस यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे पर्पस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना और इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जो कि सेंडर है, वो किसी ऐसे मास मीडिया का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत से लोगों को वो सेम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये मास मीडिया क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर, है ना? टेलीविजन, ये सबको नहीं जानता, बट मास लेवल पे ही इज कम्युनिकेटिंग, ही इज कम्युनिकेटिंग। ऑलराइट, ये आपका हो गया मास कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है? ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे तो एक मास मीडिया के थ्रू बहुत मास लेवल पे बात हो रही है। पब्लिक कम्युनिकेशन में भी ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और स्पीकर एक जगह से बात कर रहा है। जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है, तो ये क्या हो गया? पब्लिक कम्युनिकेशन। अगर रेलवे में अनाउंसमेंट हो रही है, तो ये क्या हो गया? पब्लिक कम्युनिकेशन। ये सिर्फ रेलवे में जो लोग हैं उनके लिए अनाउंसमेंट हो रही है। अगर एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हो रही है, तो जो एयरपोर्ट में जो लोग हैं उनके लिए हो रही है। बट अगर टीवी में कोई स्पीच दे रहा है, या टीवी में कोई अनाउंसमेंट हो रही है, कोई एड आ रहा है, तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए आ रहा है। ठीक है, वो बहुत से लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मास मीडिया। अगर टीवी में कोई ऐड आ रहा है, ठीक है, टीवी एड्स। बट पब्लिक कम्युनिकेशन क्या हो गया? पॉलिटिशियन स्पीच, रेलवे अनाउंसमेंट, एयरपोर्ट अनाउंसमेंट। ग्रुप कम्युनिकेशन, अगर 2 से ज्यादा लोगों से आप एक ग्रुप में बात कर रहे हो, एक आपका ग्रुप बना हुआ है, देन इट विल कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये सब टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में हमने बस इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स and characteristics, इसको we have tried to study. Okay, so thank you all the best.